औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर आप बताएं, आप दिल को ज़िंदा करने के तरीके बताते हैं, रोशन करने के तरीके बताते हैं और ज़ाहिर को भी ज़रा रोशन करने का तरीका बता दें कि चेहरे पर हम कैसे नूर इलाही और दिल पर नूर इलाही कैसे नाजिल होगा। तो सबसे पहले तो याद रखें, जब कोई बंदा पंजगाना नमाज पढ़ता है, वज़ू करता है, 5 टाइम वज़ू करना और फिर अल्लाह के हजूर इस सर को झुकाना, सर बसजूद हो जाना, तो फिर क्यों ना अल्लाह ताला का नूर बंदे के चेहरे पर और दिल पर बरसेगा और बंदे का चेहरा नूर और नूर होगा। हुस्न इलाही बंदे पर आएगा, नूर इलाही बंदे पर आएगा और बंदे का ज़ाहिर और बातिन दोनों खूबसूरत हो जाएंगे। तो फिर भी मैं अपने चाहने वालों को बताता हूँ जो कि राह सलूक के आशिक हैं, चलो इस चीज़ की भी आज के दौर में ज़रूरत है। बहुत सी मेरी बहनों को, भाइयों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारा ज़ाहिर भी खूबसूरत और नूर लगे, बातन भी नूर हो जाए। तो मैं दोनों ही तरीके आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नमाज की, ये मैं आपको पहले कह दूँ, पाबंदी करें। और फजर की नमाज के बाद ये जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने लगा हूँ, फजर की नमाज के बाद आपने ऐसा करना है कि एक तस्बीह या नूरो की करनी है। अल्लाह ताला का जो इसम है या नूरो, इसकी आपने पूरी एक तस्बीह 101 दाने वाली करनी है और इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये तस्बीह करने के बाद आपने ऐसा करना है कि ये जो दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैका या सय्यिदना या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये बार बार सुन ले, इसको याद कर ले। मैंने पहले भी बताया हुआ है, सल्लल्लाहु अलैका या सय्यिदना या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। इस दुरूद पाक को फिर आपने 11 बार पढ़ना है। कोशिश करें अव्वल आखिर 11 बार दूर पढ़े, ज्यादा बेहतर है। और एक तस्वीर दरमियान में या नूरों की कर अपने हाथों पर फूक मार के अपने चेहरे के ऊपर आपने फूक मार लेनी है, रोजाना दम कर लेना है। फिर आप अगर फजर नहीं पढ़ी गई, आप जब भी सोकर उठे, नहा धोकर वजू करके सबसे पहले ये तस्बीह कर लिया करें। इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर और आपके दिल पर अल्लाह के नूर की बरसात होगी, आपका चेहरा भी रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात यह कि आप लें ये जो है अर्के गुलाब पंसारियों से ले लें और इसके ऊपर आपने अर्के गुलाब के ऊपर आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है जो मैंने अभी बताया, सल्लल्लाहु अलैका या सय्यिदना या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। अर्के गुलाब लेकर इसके ऊपर आपने पूरी इस दुरूद शरीफ की एक तस्बीह करनी है। करके आपने इस दुरूद की तस्बीह करके अर्के गुलाब पर दम कर लेना है और दम करके रोजाना आपने सोने से पहले वो अर्के गुलाब अपने चेहरे पर लगा लिया करना है। तो इंशाअल्लाह इसके साथ भी आपके चेहरे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से आपके चेहरा पर भी उनके नूर के सदके से अल्लाह ताला चेहरे को नूरानी फरमा देगा। और अब हम आते हैं अपने असली मकसद की तरफ, जो हमारा मकसद है, जिसका नूरुल अला नूर होना जरूरी है। क्योंकि चेहरा तो वो है जो जाहिर है, हकीकत बंदे की बातन होती है। तो जो हमारा बातन को जिंदा होना चाहिए, हमारा दिल को जिंदा और रोशन होना चाहिए। फरिश्तों ने चेहरे को नहीं देखना, अल्लाह फरमाते इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैं किसी जाहरी अमल को नहीं देखता, जारी जुब्बा और दस्तार को, चेहरे को नहीं देखता। क्या देखता हूं? बिन्नियात, मैं इसके दिल की तरफ देखता हूं, इसकी नीयत की तरफ देखता हूं। तो सबसे नीयत होती है दिल में, तो हम अपने दिल को पाक और साफ करें। तो दिल को पाक करने के लिए 5 अल्फाज का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा का मानी है कोई भी नहीं है, इल्लल्लाह का मानी है सिवाय अल्लाह के। आपने इसको पहले जिक्र बिल जहर यानी ऊंची आवाज में करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह की ज़रब दिल पर लगानी है, यानी ला इलाहा कोई भी नहीं है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, यानी मेरे वजूद के अंदर भी कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के, मेरा कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये आपने रोजाना इस कलमे शरीफ का जिक्र करना है। और फिर आपने एक तस्बीह करनी है, अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी, अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी। ये एक तस्बीह करके दिल की तरफ तवज्जो करके आपने फूक मारनी है और दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कायम कर लेना है। यानी 10 मिनट के 15 मिनट, आधा घंटा आंखें बंद करके दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात को आपने इसमें ज़ात को चमकते हुए देखना है कि मेरा दिल इसमें ज़ात में चमक और दमक रहा है। तो इंशाअल्लाह इससे आपका बातन भी जिंदा रोशन हो जाएगा और जाहिर भी रोशन हो जाएगा। अंदर आग लगी हो तो बाहर खुद ब खुद आ जाती है। अंदर नूर होगा बाहर खुद आएगा, अंदर हुस्न होगा बाहर खुद आएगा। अंदर हुस्न का मतलब ये है किसी की गीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे, झूठ ना बोले,
बुरी बात ना करें, किसी की भी गीबत, किसी के खिलाफ कोई बात ना करें, गाली गलूज से परहेज करें, लोगों से हसद ना करें, किसी से कोई नुक्स ना निकालें, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। जब आप में ये सारी आदत आ जाएंगी, आपके अंदर हुस्न जमाल, खुदा का वो हुस्न आ जाएगा। खुदा का हुस्न ये है कि बंदा झूठ ना बोले, गीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे, कोई गलत बात ना करे। और अल्लाह का हुस्न क्या है? तसव्वुर इसमें मोहम्मद करे, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करे, औलिया की बात करे, अंबिया की बात करे, रसूल खुदा की बात करे, अल्लाह की बात करे। तो इससे क्या होगा? आपके अंदर का हुस्न बाहर आएगा। अल्लाह आपका जाहिर को भी नूरो नूर करेगा, अल्लाह आपके बातिन को भी नूरो नूर करेगा। मैं सारे सामाइन जो सुनने वाले उनको ये इजाजत देता हूं कि अगर आप ये वज़ाइफ करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह करें। इंशाअल्लाह ताला आपका जाहिर भी रोशन और मुनव्वर होगा और आपका कल्ब भी रोशन और मुनव्वर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इन वज़ाइफ पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।